दोस्तों, आज की कथा में हम आपको बताएंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है। दोस्तों, आजकल के मनुष्य, वह चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो, वे एक दूसरे पर बिना उसके बारे में जाने भरोसा कर लेते हैं। फिर वे आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और कुछ समय पश्चात एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। दोस्तों, इस एक स्त्री के ऊपर जीवन में कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वह आपके गले पड़ जाए तो वह आपके संपूर्ण कुल का नाम नाश कर देती है। दोस्तों, इसी वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि स्त्रियों का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने आपके अपने चैनल कहानी वाले आवाज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि स्त्री का चरित्र ही उसका सबसे बड़ा गहना होता है। यह एक बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है कि एक स्त्री जो अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, वही स्त्री किसी पराये पुरुष के साथ कैसे संबंध बना सकती है। वो कहते हैं ना कि स्त्री के मायाजाल के आगे कोई भी नहीं टिक पाता है। दोस्तों, आज का यह जो प्रसंग है वह बहुत ज्ञानवर्धक है। आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य देखना है, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। मैं प्रीति आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए वो विशेष कथा सुनाना प्रारंभ करती हूँ। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद जी आकाश में भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो पहले से विवाहित है, वह पराये पुरुषों के साथ संबंध बना रही है। फिर देवर्षि नारद जी अपने मन में सोचने लगे कि जो एक स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, उसकी लंबी आयु के लिए भगवान से विनती करती है, वह स्त्री दूसरे के साथ शारीरिक संबंध कैसे बना सकती है। यह प्रश्न नारद जी को बहुत परेशान कर रहा था। तब नारद जी ने सोचा कि इसका उत्तर हमें भगवान भोलेनाथ अवश्य देंगे। तब नारद जी भगवान भोलेनाथ जी के पास आते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, उसी का निवारण करने के लिए आपके पास आया हूँ। अब नारद जी की बात सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद, आपके मन में जो प्रश्न है आप निश्चिंत होकर पूछिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं आकाश में भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक स्त्री जो पहले से विवाहित है, वह पराये पुरुषों के साथ एक झोपड़ी में संबंध बना रही है। वह तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, तो फिर वह अपने पति को धोखा क्यों दे रही है। भगवान भोलेनाथ देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारद, आज आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का उद्धार कर दिया है। वास्तव में यह प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब देवर्षि नारद भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य पूरा सुनूंगा। आप निश्चिंत होकर कथा सुनाइए। तब भगवान भोलेनाथ देवर्षि नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे नारद, किसी नगर में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसे शास्त्र विद्या के साथ नक्षत्र विद्या का पूरा ज्ञान था। कुछ दिनों के बाद पंडित के घर में उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसकी पुत्री देखने में बहुत ही सुंदर थी।
अब उस पंडित ने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी तो वह बहुत ही घबरा गया, परंतु उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी पत्नी ने हाल ही में प्रसव किया था और वह अपनी पुत्री को देखकर उससे बहुत प्रसन्न थी। तो वह पंडित अपनी पत्नी को ऐसे प्रसन्न देखकर उससे कुछ नहीं कहता है। वह अपनी पुत्री का नाम अहिल्या रखता है। अहिल्या अपनी माता पिता की लाडली पुत्री बन गई थी। अब देखते ही देखते उस पंडित की पुत्री का विवाह के योग्य हो गया था। पता ही नहीं चला, अब उस पंडित को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। वह पंडित अपनी पुत्री के जन्म कुंडली को देखकर बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में एक बहुत ही बड़ा दोष था। इसीलिए वह अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डर रहा था। जब भी उस पंडित की पत्नी अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बात करती, तो वह पंडित उस बात को टाल देता था, क्योंकि उसकी पुत्री की कुंडली में ऐसा दोष था कि जो भी उसकी पुत्री से विवाह करेगा, उसकी 2 से 3 साल के भीतर ही मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से वह पंडित अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डरता था और उस पंडित की पत्नी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर पंडित की पुत्री को देखकर गांव मोहल्ले के लोग भी अब उस पंडित की पत्नी को ताना देने लगे। एक दिन पंडित की पत्नी को अनुराधा नाम की एक स्त्री ने अपने पास बुलाया और उससे बोली, बहन तुम अपनी पुत्री का विवाह क्यों नहीं कर रही हो? मोहल्ले के लोग तुम्हारे पति को बहुत भला बुरा बोलते रहते हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है, उसका विवाह भी नहीं कर रहे हैं। तब वह पंडित की पत्नी बोली, बहन मैं अपने पति से कई बार कह चुकी हूँ कि अपनी पुत्री का विवाह अब हमें कर देना चाहिए, परंतु जब भी मैं मेरे पति से अपनी पुत्री के विवाह की बात करती हूँ, तब वह मेरी बात को टाल देते हैं। बहन आज मैं अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पति से अवश्य करूँगी। इतना कहकर पंडित की पत्नी वहाँ से चली गई और जाकर गुस्से में काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद जब पंडित वहाँ पर आया, तब वह उससे क्रोधित होकर बोली, सुनिए जी, अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। अब आपको हमारी पुत्री का विवाह करना ही होगा। आसपास के लोग अब हमें ताना देने लगे हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है। पंडित अपनी पत्नी से कैसे कहता कि उसकी पुत्री जिससे विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी की बात सुनने के बाद पंडित को भी लगा, चलो अब अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं और उसके लायक एक वर को ढूंढते हैं। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद उस पंडित ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह के बाद उसकी पुत्री का जीवन कुछ दिनों तक तो सही चला, परंतु कुछ दिनों बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब यह बात उस पंडित और उसकी पत्नी को पता चली, तो पंडित को तो पहले से ही पता था कि मेरी पुत्री जिसके घर जाएगी, जिससे विवाह करेगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु अभी भी उस पंडित ने अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई। अब पति के बिना उस पंडित की पुत्री का ससुराल में कोई नहीं था, इसलिए वह अपने पिता के घर आ गई। कुछ दिनों बाद पत्नी के कहने पर फिर पंडित ने उसके लायक एक वर ढूंढा और फिर से उसका विवाह कर दिया। वैसे ही कुछ दिन पंडित की पुत्री का जीवन अच्छे से व्यतीत हुआ, परंतु कुछ समय के बाद फिर से पंडित की पुत्री का पति मर गया। अब जब 2 बार यह हो चुका था और तीसरी बार उसकी पत्नी ने अपनी पुत्री का विवाह तीसरी जगह कराया, तो जब विवाह हो गया और पंडित की पुत्री अपने ससुराल को जाने लगी, तब पंडित ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, आज से तुम यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। तुम जहाँ भी जा रही हो वहीं पर रहना और अपने पति का ध्यान रखना। अब अपने पिता की ऐसी बातें जब उसकी पुत्री ने सुनी, तो वह सुन्न रह गई।
साथ में वह पंडित की पत्नी भी सुन्न रह गई। उसे यह समझ नहीं आया कि आखिर उसके पति ने ऐसा क्यों कहा। जब उस पंडित की पुत्री अपने ससुराल चली गई, तब उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा, हे प्रिय, आपने अपनी पुत्री से ऐसा क्यों कहा? अब वह पंडित अपनी पत्नी को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहता था, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था, तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र अपनी पुत्री के विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था कि हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा, वह 2 से 3 साल के भीतर ही मर जाएगा। उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है। हम अपनी पुत्री को कब तक बैठा कर खिलाते रहेंगे? कल को हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहाँ क्या करेगी? अगर वह अपने घर पर रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा हुई तो उसे शायद बाल बच्चे हो जाएं, तो वह बड़े आराम के साथ अपना जीवन अपने ससुराल में व्यतीत करेगी। 10:25 24 मई 2025 होम। अपने पति की बात सुनने के बाद उस पंडित की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैं अपने पति से कितना बुरा भला कहा करती थी, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाहा था, इसलिए वह उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जान चली गई। अब कुछ समय बीतने के बाद इधर उस पंडित की पुत्री का विवाह के 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उस पंडित की पुत्री को 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम राधे था, छोटे पुत्र का नाम श्याम था। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, परंतु एक दिन ऐसा समय आया कि अचानक ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब उसके तीसरे पति की मृत्यु हो गई, जिस वजह से वह पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई। अब वह अपनी दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने भी उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के भी घर नहीं जा सकती थी। अब वह अपने बच्चों का पेट पालती है। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के जो पुत्र थे वह बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा वाला बेटा राधे अब एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद का एक व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता था और उसे शहर में बेच देता था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान थी। राधे का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, पप्पू। उसके गांव के बगल वाले गांव में पप्पू रहता था। राधे का छोटा भाई श्याम अभी पढ़ाई कर रहा था। जब राधे बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो उसकी माँ ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम अनुराधा था उससे कर दिया। अनुराधा बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह जितनी ही शर्मीली थी उतनी ही रूपवती भी थी। राधे की पत्नी बनने के सारे गुण अनुराधा के अंदर विद्यमान थे। अनुराधा जिस गांव से थी उसी गांव में पप्पू रहता था। जब राधे की शादी हो गई तो कुछ दिनों बाद राधे फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी अनुराधा को गांव में अपनी मां की सेवा के लिए छोड़कर शहर अपने व्यापार को संभालने के लिए चला गया। राधे यह समझता था कि अभी उसका छोटा भाई श्याम पढ़ रहा है, इसीलिए उसकी पढ़ाई में कोई विघ्न न आए। उन्हें समय पर खाना पानी मिलता रहे, जिससे वह समय पर सारे कार्य कर पाए। और उसकी माँ की भी अब उम्र हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए ही राधे ने अपनी पत्नी अनुराधा को गांव में ही छोड़ने का फैसला लिया था। जब भी अनुराधा को कुछ चाहिए होता था तो राधे पप्पू से कहकर अनुराधा को वह चीज दिलवा दिया करता था।
यदि अनुराधा को कहीं आना जाना भी होता था तो राधे पप्पू को कहकर अनुराधा को उस जगह पहुंचा दिया करता था। अनुराधा भी शुरुआत में अपनी सासू माँ की बहुत सेवा करती थी और अपने पति राधे से अत्यधिक प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीतता रहा। अब अचानक से एक दिन पप्पू राधे के घर पर आया। उस दिन राधे की पत्नी अनुराधा घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि भाभी कहाँ हो, बाहर आओ। आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और तुरंत उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और वह आपसे मिलना चाहते हैं। जब अनुराधा ने पप्पू की इतनी बात सुनी तो वह भागती हुई पप्पू के पास पहुंची। अब इतने में अनुराधा की सासू माँ भी आ जाती है। जब वह पप्पू को बाहर देखती है तो वह पप्पू के घर आने का कारण पूछती है। तब पप्पू कहता है कि माँ जी, अनुराधा भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने अति शीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसलिए ही मैं यहाँ आया हूँ। जब अनुराधा की सास ने पप्पू की बात सुनी तब अनुराधा से कहने लगी, बहू जल्दी जाओ और अपने पिता की देखरेख करो। तभी अनुराधा पप्पू के साथ उसके मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव की ओर चल दी। घर जाकर उसने अपने पिता का अच्छे से देखभाल की और धीरे धीरे उसके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। अब अनुराधा का पति बाहर रहता था। वह अपने मायके आ चुकी थी, इसीलिए वह अपने पिता की देखरेख में लगी रहती थी। उधर पप्पू भी रोजाना अनुराधा के पिता का हाल लेने के लिए अनुराधा के घर आया करता था। अनुराधा को पप्पू के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे पप्पू के प्रति लगाव होने लगा। वह मन ही मन पप्पू से प्रेम कर बैठी, परंतु वह पप्पू के मन के खोट को ना जान सकी, क्योंकि समारोह का लड़का था और वह कोई काम भी नहीं करता था और तो और उसे जुए की बहुत बड़ी लत थी। साथ में वह स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। वह अपनी वासना की पूर्ति के लिए वेश्याओं का दमन करता था। अनुराधा को यह बात पता नहीं थी कि पप्पू की नजर अब अनुराधा के ऊपर आ चुकी है। इधर अनुराधा भी अब पप्पू से प्यार करने लगी थी। अब अनुराधा के पिता ठीक हो गए, लेकिन अनुराधा तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। रोज पप्पू अनुराधा के घर पर आया करता था, इसलिए अनुराधा और पप्पू रोज घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वह दोनों घूमने के लिए गए हुए थे, तब अनुराधा ने पप्पू से कहा कि पप्पू, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तब पप्पू ने अनुराधा से कहा कि क्या भाभी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानता हूँ। पप्पू ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे वह दूध का धुला हुआ हो। जब पप्पू के मुंह से अनुराधा ने भाभी शब्द सुना तो वह गुस्से में बोली कि पप्पू, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कहकर नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब पप्पू ने कहा, ठीक है, फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊंगा। अब पप्पू की बात टालते हुए अनुराधा ने कहा, पप्पू, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। जैसे ही पप्पू ने अनुराधा के मुंह से प्रेम शब्द सुना, उसके मन में तो अब खुशियों के पटाखे फूटने लगे। वह मन से गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया। अब वेश्याओं के गमन में मेरे पैसे भी नहीं खर्च होंगे और मैं घर बैठे संभोग भी कर पाऊंगा। पप्पू तो अनुराधा को चाहता ही था कि वह उसकी हो जाए और वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और अनुराधा पप्पू के प्यार के जाल में फंसती चली गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में संभोग हुआ। अब कुछ दिन बाद जब अनुराधा के ससुराल से बुलावा आया तो पप्पू से मिलने के लिए अनुराधा ने उसे फिर से एक दिन झोपड़ी पर बुलाया। तब अनुराधा ने पप्पू से कहा, हे प्यारे पप्पू, मेरे ससुराल से बुलावा आया है।
अब शायद मैं तुमसे ना मिल सकूं, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। अब पप्पू वासना का आदी तो था ही, इसलिए पप्पू अनुराधा की बात मान जाता है और अनुराधा पप्पू से इतना कहकर घर आ जाती है। अब अनुराधा के पिता अनुराधा को उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से पप्पू के घर जाते हैं, क्योंकि अनुराधा का कोई भाई नहीं था और ना ही कोई बहन थी, इसलिए अनुराधा को ससुराल ले जाने के लिए अनुराधा के पिता को और कोई उचित व्यक्ति नहीं दिखा, इसलिए ही वह पप्पू को बुलाने के लिए गए। जब उसके पिता पप्पू के घर पहुँचे तब उन्होंने उससे कहा कि बेटा, क्या तुम मेरी पुत्री अनुराधा को उसके ससुराल छोड़ आओगे? उसके घर से बुलावा आया है। जब पप्पू ने अनुराधा के पिता के मुंह से यह बात सुनी तब उसने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं अनुराधा को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। अब क्या था, अनुराधा को पप्पू उसके ससुराल छोड़ आता है और अनुराधा अपने ससुराल चली जाती है। जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं तो अब अनुराधा को पप्पू की बहुत याद आती है, क्योंकि वह जब अपने घर पर थी तो वह रोज झोपड़ी में पप्पू से मिलने के लिए जाया करती थी, इसीलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए पप्पू को पाना चाहती थी। उससे मिलकर एक बार उसके साथ संभोग करना चाहती थी, क्योंकि राधे तो अपने घर से दूर शहर में ही रहता था, वहाँ पर अपना कार्य करता था। मुश्किल से 5 महीने में एक बार राधे अपने घर आता था और 5 से 6 दिनों के बीच ही वह फिर से चला जाता था। एक दिन जब अनुराधा से रहा नहीं गया तो अनुराधा ने पप्पू को एक खत लिखा। अनुराधा ने उस खत में लिखा कि हे प्यारे पप्पू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब क्या था, जब पप्पू को अनुराधा का पत्र मिला तो वह फौरन अनुराधा से मिलने के लिए चल दिया। अब पप्पू और अनुराधा दोनों साथ साथ घूमने के लिए चल दिए। अनुराधा की सास को यह पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे। अपने मायके में घूमती है वो अलग बात थी, परंतु वह ससुराल में ही किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी। वहाँ उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पप्पू भी अनुराधा से मिलकर चला जाता है और फिर से 3-4 दिन बाद वह वापस आता है। जब यह घटना 5 से 6 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिन अनुराधा से कहा, अनुराधा ऐसा नहीं चलेगा। जब तक मेरा पुत्र अब घर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वह तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिता हो या फिर कोई और। अब अनुराधा ने जब अपनी सास की इतनी बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुई, लेकिन वह कुछ ना बोल सकी। अब अगले दिन अनुराधा ने पप्पू को खत लिखा कि पप्पू, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को अब मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास अब घर पर नहीं रहा करेंगी तो ही मैं तुमको बुलाऊंगी। पप्पू भी अपनी काम वासना को रोक नहीं पा रहा था और इस बीच अनुराधा की सास करीब 5 दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर चली जाती है। फिर क्या था, अनुराधा को जैसे छूट मिल गई थी। वह रोज पप्पू को बुलाती, उसके साथ संबंध बनाती और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती तब तक वह पप्पू को वहाँ से घर को भेज देती। एक दिन की बात है जब अनुराधा ने पप्पू को अपने घर पर बुला रखा था। अचानक से अनुराधा का देवर श्याम वहाँ पर आ जाता है। तब वह क्या देखता है कि उसकी भाभी अनुराधा पप्पू को रसोई घर में बैठाकर खाना परोस रही है। अब श्याम को पप्पू के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था।
वह जानता था कि पप्पू किस प्रकार का लड़का है और वह कौन कौन से कार्य करता है। इसलिए श्याम ने अपनी भाभी से कहा, भाभी आप किसी ऐरे गैरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती और शायद आप इसके चरित्र के बारे में नहीं जानती, तभी आप इससे बड़े प्रेम से बात करती है और आप इसके साथ जो घूमती है वह भी आप गलत करती है। आप इसका साथ छोड़ दे, नहीं तो मैं आपकी शिकायत भैया से कर दूंगा। जब पप्पू ने श्याम की ऐसी बात सुनी तब वह गुस्से में वहां से चला गया। अनुराधा को अपने देवर श्याम की बात पसंद नहीं आई। अनुराधा तुरंत भागकर बाहर गई और पप्पू से बोली, पप्पू तुम गुस्सा मत हो, मैं श्याम को सबक सिखाऊंगी, इसका बदला मैं अवश्य लूंगी। पप्पू ने कहा, ठीक है अनुराधा, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा। इतना कहकर पप्पू वहाँ से चला गया और अनुराधा भी अंदर घर में आ गई। वह सोचने लगी, अगर यह श्याम घर पर रहेगा तो जरूर ही मेरे और पप्पू के बीच के प्यार की रुकावट बनेगा। मैं काम करती हूँ, इस श्याम को जहर देकर मार देती हूँ, तब हमारे बीच की रुकावट और कोई नहीं बनेगा। अपने मन में यही सोचकर अगले दिन जब वह खाना बना रही थी तो उसने अपने देवर श्याम के लिए एक थाली में खाना बाहर निकाला और उसमें जहर मिला दिया। जब श्याम ने वह खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। तब कोई यह जान भी नहीं पाया कि श्याम की मृत्यु कैसे हुई। श्याम की माँ बहुत दुखी थी। उधर अनुराधा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो अब मेरे और पप्पू के बीच का कांटा मिट गया है, अब हमारे प्यार के बीच में और कोई नहीं आएगा। जब यह बात राधे को पता चली तो वह सब काम छोड़कर तुरंत अपने गांव लौट आया और गांव पहुंचकर जब उसने अपने भाई श्याम को मृत अवस्था में देखा तो उसके प्राण पसीज गए, क्योंकि वह अपने भाई के लिए ही तो बाहर रह रहा था कि उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके, उन्हें अच्छा खाना दे सके। इसलिए ही उसने अपनी पत्नी को भी घर पर ही छोड़ रखा था कि उन्हें खाना ना बनाना पड़े, घर का काम ना करना पड़े और वह अपने भविष्य की चिंता करे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन उसका भाई तो अब मर चुका था। कुछ दिन राधे घर पर रुकता है और कुछ दिनों बाद फिर से राधे अपनी पत्नी अनुराधा को छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में शहर को चला जाता है। अब अनुराधा फिर से वही प्रक्रिया दोहराती है। कुछ दिन ऐसे ही बीता तो अनुराधा की सास ने अनुराधा से कह दिया कि देखो हमारे घर पर यह सब नहीं चलेगा, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी शिकायत राधे से कर दूंगी। जब अनुराधा ने अपने प्रेमी पप्पू के बारे में ऐसा सुना तो वह भी जोर से बोली, जो तुमको जिसको बताना है बता दो, मैं किसी से डरती नहीं, जो होना होगा मैं देख लूंगी और मैं किसी डरती भी नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई कुछ कर पाएगा। मैं पप्पू से प्यार करती हूँ। जब अनुराधा की सास ने इतना अनुराधा के मुंह से सुना तो वह अनुराधा से बोली, हो सकता है मेरे पुत्र को तूने ही मारा हो। जब तू ऐसा कह सकती है तो तू मेरे पुत्र को भी मार सकती है। फिर क्या था, अनुराधा को फिर से गुस्सा आ गया। अनुराधा गुस्से में बोली कि हाँ मैंने ही मारा है और तुम्हें भी मार दूंगी। आइंदा अगर तुम मेरे और पप्पू के प्यार के बीच में आई तो तुमको भी मैं जान से मार दूंगी। अचानक से एक दिन राधे को पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है तो वह सब कुछ छोड़कर गांव चला आता है और वह देखता है कि उसकी माँ की भी मृत्यु हो चुकी है। जब अनुराधा का पति अनुराधा से पूछता है तो वह कुछ नहीं कहती है, लेकिन राधे को अब अनुराधा के ऊपर शक हो रहा था। राधे के बहुत पूछने के बाद अनुराधा सच सच बता देती है, मैं पप्पू से प्यार करती हूँ। आपका भाई और आपकी माँ मेरे प्यार के बीच में रुकावट बन रहे थे, इसलिए मैंने इनके खाने में जहर मिलाकर इनको बारी बारी से मार दिया है।
मैं पप्पू से प्यार करती हूँ। जैसे ही राधे ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनी कि वह पप्पू से प्यार करती है, पप्पू जो कि राधे का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, राधे ने अपनी पत्नी अनुराधा से कुछ नहीं कहा, बस अपनी पत्नी से बोला, अनुराधा जितना जल्दी हो सके तुम मेरे घर को छोड़कर अपने प्रेमी पप्पू के पास चली जाओ, क्योंकि वही तुम्हारे लायक है और वही अब तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगा। अब तो अनुराधा को छूट मिल गई थी। उधर पप्पू भी आ चुका था। वह पप्पू के साथ उसके घर जा पहुंची। अब कुछ दिन तो ठीक था, लेकिन कुछ दिन बाद अनुराधा को पता चला कि पप्पू बहुत ही नीच जाति का व्यक्ति है। वह पराई औरतों पर अपनी गंदी नजर रखता है और उसके यहाँ भेड़ बकरी का एक तबेला है, वह भेड़ बकरी भी चलाता है। अब तो अनुराधा अपने प्रेमी के साथ बकरी चराने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी। ये कहाँ मैं फंस गई, कहाँ मैं एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और कहाँ वासना के चक्कर में फंसकर अब मैंने अपने जीवन को अधेड़ कर लिया है। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? यही सोच सोचकर अनुराधा ने तो अपना माथा पीट लिया। उधर राधे ने एक अच्छी सी स्त्री को देखकर अपना विवाह कर लिया और दोनों साथ साथ रहने लगे। इधर अनुराधा का पप्पू के साथ बुरा हाल था। वह अपने भाग्य को कोस रही थी कि उसने यदि राधे को धोखा ना दिया होता तो आज वह भी रानी की तरह राज करती। भगवान भोलेनाथ देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारद, स्त्री को ना कोई आज तक समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा मायाजाल है जो समय आने पर बदल जाता है। स्त्री अपनी हो या पराई, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर स्त्री बुरी होती है, लेकिन कुछ स्त्रियों के कारण पूरी स्त्री जाति ही बदनाम होती है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नारद जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि वह कौन सी एक स्त्री है और वह कौन सा एक पुरुष है जिससे हमेशा दूर रहना चाहिए। वह एक ऐसी स्त्री जो पराये पुरुषों के साथ संबंध रखती है, उनके साथ उठती बैठती है और अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर पर ध्यान देती है, अपने को पराया और पराया को अपना समझती है, तो ऐसी स्त्री से हमें बचकर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री हमें अवश्य ही किसी ऐसे जाल में फंसा देगी जहां से निकल पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, यह अंग आँख की पुतली है। यह एक ऐसा अंग है जो सोने के बाद बड़ा होता है। स्त्री की आंखों की रेटिना एक ऐसा अंग है जो रात को सोते समय बड़ी हो जाती है। आपको यह कथा कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल कहानी वाले आवाज को भी सब्सक्राइब जरूर करें। उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए मैं प्रीति आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ।